सर मेरे कार्ड पे साहिल छपने का रीजन ये था क्योंकि मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी। क्योंकि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म को नहीं मानती हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी, इसलिए मेरी मदर ने ही उसको निकनेम साहिल दिया था। एक्चुअली सर मेरे चाचा से मेरे आना जाना नहीं है और कल तक मेरे चाचा मेरे को ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मैं बैंक में जॉब करती हूँ। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि एक केरला स्टोरी फाइल बनी, अब द केरला स्टोरी 2 फाइल बन रही है। कहीं ऐसा ना हो ये भोपाल स्टोरी भी बनाई जाए, एक झांगुर बाबा की फाइल भी बनाई जाए, कहीं तमिलनाडु में भी फाइल बनाई जाए, कभी आंध्र प्रदेश में भी फाइल बनाई जाए, कभी तेलंगाना में भी फाइल बनाई जाए, कभी उत्तर प्रदेश राजस्थान में भी फाइल बना जाए। तो इन फाइलों को अगर रोकना है तो खुद से जागरूक होना होगा। और लेफ्ट विंग की ये ढपली गैंग सुन ले कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज तो गरीब घर की मासूम बेटियां शिकार बन रही, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके घर की बेटी और बहन भी इन लब जिहादियों के शिकार बनेगी और आप फिर खुल के बोलोगे, आपके कान खुलेंगे, आपका मुंह खुलेगा, आपका कलम लिखेगी। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। जिस तरीके से भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है और इस मामले ने अच्छों की जड़ें हिला दी हैं। जो लोग कहते थे नहीं ये धर्म परिवर्तन, लब जिहाद, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, एक इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन आज इस्लाम की असलियत सबके सामने आ गई है। इस्लाम में फैले कट्टरपंथियों की असलियत सबके सामने आ गई है और इस्लाम में फैले लब जिहादियों की असलियत सबके सामने आ गई है। द केरला स्टोरी और द केरला स्टोरी 2 को लेकर भी काफ़ी विवाद गहराया था और आज भी गहरा रहा है, लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो द केरला स्टोरी है केरला तक ही सीमित नहीं है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी, देश के अलग अलग राज्यों में भी इसने अपनी जड़ें फैला ली हैं। और मध्य प्रदेश में भी यही मामला सामने आया। इसके पहले उत्तर प्रदेश में झांगुर बाबा का मामला सामने आया, उसने भी सैकड़ों हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया और लोभ दिया, लालच दिया, उसके आधार पर यौन शोषण भी किया। उसके बाद अभी झांगुर बाबा पे तो कार्रवाई चली रही थी, लेकिन इसके बाद अब ये भोपाल वाला केस भी सामने आ गया। इस मामले में जो सच्चाई निकल के सामने आ रही है हमारे दिमाग को और आपके दिमाग को हिला के रख देगी। इस मामले में झुग्गी में रहने वाली आफरीन, अमरीन और चंदन यादव एक कैसे बहुत जल्द वीआईपी फ्लैट और वीआईपी सोसाइटी में पहुंच जाते हैं और उसके बाद इनका खेल शुरू होता है। एक केवल मात्र 3 आरोपी पकड़ में आए, जबकि जन्नत और यासीन नाम के 2 आरोपी आज भी फरार चल रहे हैं। और इनका पूरा नेक्सस यही था कि गरीब झुग्गियों में जाकर गरीब घर की बेटियों को इन्वॉल्व करना, उन्हें छोटी छोटी जॉब देने के बहाने उनको फिर वीआईपी पार्टियों में ले जाना, वीआईपी पार्टियों में नशे की लत लगाना, नशे की लत लगाने के बाद उनका यौन शोषण कराना, उनको नशे की हालत में उनके साथ बलात्कार करना। और ऐसे कई मामले और भी निकल के सामने आ सकते हैं। अभी तो ये स्टोरी केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 2 लड़कियों ने बताई है ऑन कैमरा, लेकिन यही स्टोरी 2 लड़कियों तक सीमित नहीं रहेगी। ये स्टोरी 100 लड़कियों तक भी हो सकती है, ये स्टोरी 200 लड़कियों की भी हो सकती है। इस मामले में पड़ोसियों ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 18 से 19 साल की लड़की व लड़कों का रात के समय आना जाना था और उन्हें भी पता था इस फ्लैट से कहीं ना कहीं संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा काम चल रहा है जो कानूनी तौर पर सही नहीं है। इस केस में साथियों और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जिन लड़कियों ने आरोप लगाए हैं उन लड़कियों का कहना है कि इनको पारिवारिक विवाद में फंसाकर और इनको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर ब्लैक चाय में नशे की गोली दी गई और उस गोली के बाद इनका नशा का असर इतना गहरा हुआ कि ये बेहोशी की हालत में पहुंच गई और इनके साथ यौन संबंध बनाए गए, शारीरिक संबंध बनाए गए, इनका बलात्कार किए गए। फिर उसके बाद शुरू हुआ धर्म परिवर्तन का खेल। इनको माइंड में डाला जाता था कि कैसे मुस्लिम महिलाएं सुंदर होती हैं, कैसे मुस्लिम मर्द बहुत अच्छे होते हैं, आपको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं में उतना दम है नहीं है, आपकी गरीबी को दूर कर नहीं पा रहे हैं, तो आप हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कीजिए। और ज़बरदस्ती दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन का एक षड्यंत्र चल रहा था, लब जिहाद की साजिश चल रही थी, स्कैंडल चल रहा था। जब केरला स्टोरी आती है तब भी विरोध किया जाता है, जब केरला स्टोरी 2 आती है जब भी विरोध किया जाता है, लेकिन जब लब जिहाद के केस आते हैं तो वही ढपली गैंग, वही लेफ्टवादी संगठन और जाने माने फेमिनिस्ट अपने मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं
उन्हें लव जिहाद के केस दिखाई नहीं देते, हिंदू महिलाओं बेटियों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता, हिंदू महिलाओं बेटियों का बलात्कार दिखाई नहीं देता, लव जिहाद के तहत फंसाकर धर्मांतर दिखाई नहीं देता। झिंगुर बाबा साक्षात उदाहरण है। कई जगह ऐसे मामले आए जहां पुलिस ने कार्रवाई की और आज वो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके बाद भी लव जिहाद की बात को सिरे से नकार दिया जाता है एक वर्ग द्वारा। तो उस वर्ग से मैं कहना चाहूंगा, अपनी आंखें खोलो, कान खुले रखो, आंखें खोलो, कान खुले रखो और सच्चाई को सामने देखो और इसको लिखो, इसके ऊपर बोलना शुरू करो। एक तरफा पत्रकारिता करना पत्रकारिता नहीं है। हिंदू बहन बेटियों के जुर्म को आगे रखना भी आपका कर्तव्य बनता है। हिंदू बेटियों का यौन शोषण हो रहा है, हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, हिंदू बेटियों को तरह तरह की साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन आप जैसे पत्रकारों की जुबान भी नहीं खुल रही, ना कलम चल रही है। तो ये आपके लिए शर्म की बात है कि आप ऐसी फिल्मों का विरोध ना करें जो सच्चाई के ऊपर बनाई जा रही हैं। और केरला स्टोरी 2 में भी यही दिखाया गया किस तरीके से गरीब घर की हिंदू बेटियों को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया जा रहा है, लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है, कैसे उनका तरह तरह से शोषण कर और उनका माइंड वॉश कर उनको आतंकवादी तक बना दिया गया। क्या ये सच्चाई आपको दिखाई नहीं देती? और जब दिखाई नहीं देती तो समय समय पर भोपाल जैसे कांड, झिंगुर बाबा जैसे कांड आपके सामने रख दिए जाते कि देखो, अब भी आगे खोलो, अपने कान खुले रखो और सच उगलो, सच लिखो और सच बोलो, लेकिन आपको शर्म नहीं आती है। तो साथियों, भोपाल में जो हुआ, झिंगुर बाबा कांड में जो हुआ, किस तरीके से हजारों लड़कियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, धर्म परिवर्तन की शिकार हो रही हैं, तो आप तो जाग जाइए। जो लेफ्ट विंग के पत्रकार हैं वो जागे या ना जागे, आपका दायित्व बनता है कि आप अपनी समाज के प्रति जागे, आप अपनी बेटियों के प्रति जागे, आप अपनी महिलाओं के प्रति जागे और पूरा ध्यान रखें हमारी बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ जॉब कर रही है, किसके घर पर काम कर रही है। जब ये सब जागरूकता आपके अंदर आएगी तब जाके जुर्म कंट्रोल हो पाएंगे और जो भी इस जुर्म में शामिल पाया जाता है ना, उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी राय क्या कहती है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या लव जिहाद केवल झूठी साजिश है या लव जिहाद सच्ची घटना है?